नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी जारो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज मैं एक रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लव कनेक्शन का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। गाइज, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे है, सो प्लीज़ टेक एज इट रेजोनेट्स। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना आपके लिए है, बाकी किसी और के लिए है। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। हमेशा की तरह मैं अपनी रीडिंग को मेडिटेशन से बिगिन करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम साथ में प्रेयर करते हैं तो हमारी प्रार्थना ईश्वर तक बहुत जल्दी पहुँचती है और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो चलिए बिना देर करे हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me. I pray in your lotus feet. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and to my viewers. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर बताइए प्लीज़। दो कार्ड्स आ गए, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ब्यूटीफुल। पहला कार्ड ही इतना अच्छा आया है, डोर टू स्पिरिट। व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। एक सेकेंड, क्या हो रहा है। Please give me cards, angels. Please give me cards. Thank you. What else? Sixth chakra, Archangel Metatron. Goddess of the Moon. And man holding a heart. Okay. बॉटम से आया है जर्नी। कार्ड में लेना चाहूँगी। यहाँ पर आया है वॉकिंग अवे। ओके ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए आपकी लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप दोनों एक जर्नी पर हैं। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन नज़र आ रहा है मुझे ये, एंड बिकॉज यहाँ पर डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड आया है, सो दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। दिस इज़ ईदर अ ट्विन फ्लेम और अ हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन। और आपकी पहला कार्ड ही ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है, तो डेफिनेटली, और डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन।
यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं जिसमें एंजल्स के कार्ड, बल्कि 3 कार्ड्स हैं जो एंजल्स के कार्ड हैं। तो आपको अपने फर्स्ट चक्रा, 6 चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए गॉडेस ऑफ द मून है जो आपके इमोशंस को और आपके पार्टनर के इमोशंस को बैलेंस करेंगे। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डेफिनेटली and your person and you both are meant for each other. Walking away, you need to walk away from all the negative emotions. आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, उस जर्नी पे जाने की ज़रूरत है जो आपके लिए बनाई गई है। आप दोनों को, ये 2 नंबर का कार्ड है, आपको वॉक अवे करने की ज़रूरत है, ये आपसे कहा जा रहा है। और आपको कहाँ वॉक अवे करना है? टुवर्ड्स जिस भी कैद में आप बंद हैं, नेगेटिव इमोशंस की कैद में बंद हैं आप, उससे आपको वॉक अवे करना है टुवर्ड्स ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ये नज़र आ रहा है मुझे बहुत क्लियरली। तो आपको इस ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ मूव करना है। 9 नंबर का कार्ड है, आपको कंप्लीशन की तरफ जाना है। 10 नंबर की तरफ जाना है, आपको कंप्लीशन की तरफ जाना है, सो दैट यू कैन रीच टू दिस ब्लॉसमिंग अबंडेंस। यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ का इमीडिएट फ्यूचर क्या है। पहला कार्ड है सन, अगेन ब्लॉसमिंग अबंडेंस। पहला कार्ड, यहाँ से भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है और यहाँ से भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आया है। ब्यूटीफुल एनर्जी। व्हाट एल्स एंजल्स? जजमेंट, जजमेंट का कार्ड आया है। व्हाट एल्स एंजल्स, प्लीज़ बताइए। एनी अदर कार्ड्स? एनी अदर कार्ड्स? एम्प्रेस। Any other cards? Any other cards, angels? प्लीज़ बताइए, कार्ड आना चाहता है। हाई प्रीस्टेस, बॉटम से है द वर्ल्ड, ओके। देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ईश्वर। प्लीज़ बताइए एंजल्स, सन क्यों आया है? सन क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए।
फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? जजमेंट क्यों आया है? किस चीज़ का जजमेंट? एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्यों आया है? एम्प्रेस क्यों आया है? द वर्ल्ड क्यों आया है? द वर्ल्ड क्यों आया है? ओके, सो सारे कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए। अच्छा देखिए, बॉटम से भी एम्प्रेस आया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। सो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए हैं। सन क्यों आया है? सन इस रीडिंग में इसलिए आया है क्योंकि जहाँ भी आप स्टक हैं, जहाँ भी आप स्टक हैं वहाँ से आपको निकलना है। जिस भी लोअर वाइब्रेशन में आप हैं, उस लोअर वाइब्रेशन से आपको निकलना है और एक न्यू बिगिनिंग करनी है। नेगेटिव इमोशंस में स्टक हैं आप। यहाँ पर भी आया था ना वॉकिंग अवे। ये वॉकिंग अवे इसीलिए आया था क्योंकि आप नेगेटिव इमोशंस में स्टक हैं। मैंने आपको बोला भी था कि ये नेगेटिव इमोशंस से आपको बाहर निकलना है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यहाँ पर भी वही कार्ड आया है। ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं, ये देखिए नेगेटिव इमोशन आ गया यहाँ पर। ये नेगेटिव इमोशन जो हैं ये इंसान को खोखला कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्वॉर्ड्स लेके आप खड़े हैं, ये इमोशंस हैं और वो भी नेगेटिव। लड़ाई झगड़ा द्वेष, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जो भी नेगेटिव इमोशन है, इसको लोअर वाइब्रेशन कहते हैं। इसको लेट गो करना है आपको। इन इमोशंस को लेट गो कर दीजिए। जिसने जैसा किया उसको जाने दीजिए। आपको इन सब से ऊपर उठना है। इस स्टक पोजीशन से बाहर आना है। वॉक अवे कर जाना है। वॉक अवे का कार्ड आया है। वॉक अवे कर जाना है और एक न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि आपको इस जर्नी पे जाना है। इसलिए आपके लिए ये सन का कार्ड आया है। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जिस भी डर और फियर की एनर्जी में आप हैं, किसी भी तरीके का डर फियर, क्या पता ऐसा हो जाएगा, क्या पता वैसा हो जाएगा, क्या पता वो मेरे साथ ऐसा कर दे, क्या पता वो मेरे साथ वैसा कर दे, ये सब जो नेगेटिव इमोशंस है ना, ये भी नेगेटिव इमोशन ही है। तो ये नेगेटिव इमोशन से बाहर निकलना है आपको, वॉक अवे करना है और आपको एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है। आप लीडर बनने के लिए बने हैं। आपको एक लीडर बनना है। ये देखिए दुर्गा माता, दुर्गा माता का कार्ड आया है। आपको तो लोगों को रास्ता दिखाना है। आपको तो हीलर बनना है। आप तो खुद ही एक हीलर हैं। आपको हीलर बनना है। आपको दूसरों की, आपका लाइफ पर्पस क्या है आपको ये समझना है। आपका लाइफ पर्पस है कि आपको दूसरों को हील करना है। आपका लाइफ पर्पस है आपको दूसरों का जो लोअर वाइब्रेशंस में है उनको आपको हील करना है। आप यहाँ पर डिवाइन किसी पर्पस से आए हैं। आपको अपना लाइफ पर्पस पहचानना है।
ये देखिए यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। जो आपको धोखा देके गया है उसका संहार करना है आपको। यहाँ पर जैसे देवी माता जो हैं इस डेविल का संहार कर रही हैं, उसी तरीके से आपको जो धोखा देकर गया है आपको उसका संहार करना है। आपको इस डर और फियर की एनर्जी से बाहर आना है, बिल्कुल बाहर आ जाना है। और आपको जिस प्रकार ये देवी माता ने अपनी तीसरी आँख खोलकर उस डेविल का संहार कर रही हैं, उसी प्रकार आपको इस डर और फियर की एनर्जी से बाहर आकर एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर इस पर्सन का संहार करना है जिसने आपको धोखा दिया है। इसलिए इसलिए ये कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का। आप तो खुद ही एक साइकिक हैं, एक साइकिक हीलर हैं आप। आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है। यहाँ पर जजमेंट का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ है, आपके साथ न्याय नहीं हुआ है। और वो न्याय तब होगा जब आप इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके लिए। आपके लिए ये एंजल्स आए हुए हैं, ये स्पिरिट ने एंट्री ले ली है अंदर। डोर टू स्पिरिट, ये देखिए एंजल्स आए हुए हैं 1 2 3 4। आपके लिए ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। ये कार्ड और ये कार्ड बिल्कुल सेम कार्ड है। आपके लिए तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ रही है। ये आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन है। ईश्वर खुद आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। ईश्वर खुद, ये ईश्वर न्याय कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपके साथ न्याय नहीं हुआ। और आपके साथ न्याय नहीं हुआ, ईश्वर देख नहीं सकते कि उनके साथ उनका जो बच्चा है या उनका जो बेटा या बेटी है, उनका जो जिसको उन्होंने पैदा किया है वो उसके साथ बुरा हो, वो देख नहीं सकते। इसलिए आपके लिए वो खुद डिवाइन इंटरवेंशन करने के लिए आ गए हैं कि आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। इसलिए आपके लिए वो स्वयं, ये सारे जो चारों कार्ड्स आए हैं एंजल्स के, ये इसीलिए आए हैं क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और आपको ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस मिलनी है। जिसने आपके साथ बुरा किया है उसका बुरा होगा, उसको उसको तो सबक मिलेगा और आपको न्याय मिलेगा। एम्प्रेस का कार्ड आया है। एम्प्रेस का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप जहाँ भी स्टक हैं और आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो आपको निकालने के लिए ईश्वर आए हैं और आपको एक नया स्टार्ट करना है। आपकी लाइफ में एक नया स्टार्ट होने वाला है। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर आने वाला है। अगर अभी तक नहीं आया है तो अब आने वाला है। अगर ऑलरेडी आ चुका है तो आपको ईश्वर बाहर निकालने आए हैं इस कैद से। ये वॉकिंग अवे का जो कार्ड आया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्ड है। इस दरवाज़े को आप खोल नहीं पा रहे थे, इतनी हिम्मत नहीं थी आप में कि आप इस दरवाज़े को खोल पाएँ, इसलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। इसलिए इस स्टक एनर्जी से खोलने के लिए आपको ईश्वर ने खुद ने कदम बढ़ाया है ताकि आपको इस गेट से बाहर निकाला जा सके और आप अपने सोलमेट से मिल सकें। यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि ये जो नेगेटिव एनर्जी है डेविल, ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये जो डेविल है, इसका संहार हो सके, इसका खात्मा हो सके और एक नई शुरुआत हो सके आपकी ज़िंदगी में। क्वीन ऑफ वैंड्स, आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स बनना है। आपको इस एनर्जी में आना है। क्वीन ऑफ वैंड्स एक स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन, वो अपने लिए स्टैंड ले सकता है, वो अपने लिए दुनिया से लड़ सकता है। उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ईश्वर की प्रोटेक्शन होती है उसके ऊपर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ कोई बढ़ता हुआ आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ आपके पास कोई आ रहा है, क्योंकि आप इतने शक्तिशाली बन जाएंगे तब तक कि एक टफ साइकिल का एंड आप खुद करेंगे। ये वर्ल्ड का कार्ड है, ये टफ साइकिल का एंड होना है क्योंकि ये नेगेटिव इमोशंस, ये जब आप वॉक अवे कर जाएंगे ना,
तब ये टफ साइकिल का एंड हो जाएगा। मैंने कहा था ये 9 नंबर का कार्ड है, और ये 9 नंबर का कार्ड जब एंड हो जाएगा आपकी लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ जाएगी। और ये देखिए, यहाँ से जजमेंट आया है, यहाँ से ब्लॉसमिंग अबंडेंस आई है, यहाँ से वर्ल्ड का कार्ड आ गया। अपने आप ये साइकिल एंड हो जाएगी और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्वीन ऑफ वैंड्स। आप ये बन जाएंगे इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल पर्सन, इसलिए ये कार्ड आया है। अमेजिंग फ्यूचर है आपका, अमेजिंग। आपकी लव लाइफ तो ब्लॉसम करने वाली है, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स एंजल्स। बहुत अच्छा फ्यूचर है आपका, इमीडिएट फ्यूचर तो बहुत ही अच्छा है। रिकवरी, यहाँ से भी रिकवरी का कार्ड आया है। आपकी रिकवरी हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। मैंने अभी कहा था ना, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, टेक एक्शन। आपको एक्शन लेना है। मैंने अभी कहा था ना आपसे कि आपको दुर्गा माता की तरह इस डेविल का संहार करना है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक्शन लेना है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको कंटेंट एंड रीडिंग पसंद आया होगा। So in case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed.